नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने जीके का अगला पार्ट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि वन लाइनर है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला पॉइंट है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की जो आयु है यह 4.6 अरब वर्ष है। अगला पॉइंट है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका जवाब है लैंड स्टीनर। अगला पॉइंट है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वह है स्पुतनिक प्रथम। अगला पॉइंट है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो वह है बॉक्साइड। अगला पॉइंट है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो वह गैस रेडान है। अगला पॉइंट है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वह है व्हेल मछली। अगला पॉइंट है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वह थोरियम पाया जाता है। अगला पॉइंट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है आपकी थायराइड ग्रंथि। अगला पॉइंट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो यह दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो यह डायनमो के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अगला पॉइंट है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो वह होम पेज कहलाता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। अगला है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो यह 1974 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो यह है हेली पुच्छल तारा। अगला पॉइंट है, गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो वह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, कौन सा ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वह ग्रह है शुक्र। अगला पॉइंट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड यह समय लेता है, यानी 8.5 मिनट के लगभग। अगला कुछ प्रश्न है, पॉइंट है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यह 1995 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला पॉइंट है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह है आपकी गोंड जनजाति। अगला पॉइंट है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। अगला पॉइंट है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो वह जीबी मावलंकर थे। अगला पॉइंट है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस शैली राज्य से संबंधित है? तो वह है केरल राज्य से। अगला, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वह भगत सिंह जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश। अगला है, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। अगला पॉइंट है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह जम्मू कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह एनी बेसेंट थी। अगला पॉइंट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला पॉइंट है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो वह माउंट बेटन योजना 3 जून 1946 के तहत भारत का विभाजन हुआ था। अगला पॉइंट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो वह दामोदर नदी पर हुआ था।
अगला पॉइंट है नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो वह थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 ईस्वी में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह है ग्रीनलैंड। अगला पॉइंट है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वह है कोसी नदी। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% लगभग पानी है। अगला पॉइंट है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति ग्रह। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला पॉइंट है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला है 1 किलोबाइट यानी 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। अगला पॉइंट है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला पॉइंट है कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? तो www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला पॉइंट है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है, जो कि 78% है। अगला पॉइंट है कामनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो यह एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला है किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वह है अमर्त्य सेन। अगला है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है अरावली पर्वतमाला। अगला पॉइंट है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो वह है बांग्लादेश से। अगला पॉइंट है कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ ले गया, तो वह कौन था? वह नादिर शाह था। अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो वह 1940 में की थी। अगला पॉइंट है INS 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला पॉइंट है किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह है आपका ग्रीनलैंड। अगला पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो यह जिप्सम से बनता है। अगला पॉइंट है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वह था स्पुतनिक 1। अगला पॉइंट है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो वह रैम कहलाती है। अगला पॉइंट है मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो वह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। अगला पॉइंट है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो वह है एल्युमिनियम। अगला पॉइंट है रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो यह अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। अगला है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह कपास के उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अगला पॉइंट है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो लगभग नहीं, राइट, 4 मिनट का समय लगता है। अगला पॉइंट है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला पॉइंट है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। अगला पॉइंट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो यह किससे परिवर्तित किया जाता है? तो यह डायनमो के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अगला पॉइंट है योग दर्शन के कौन प्रतिपादक हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं।
अगला पॉइंट है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, तो यह 1/6% दर थी। अगला है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, तो वह गौतम ने उसको प्रचारित किया था। अगला पॉइंट है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक क्या हैं, कौन है, तो वह है उलूक कड़ाद। अगला पॉइंट है उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं, तो जो उपनिषद पुस्तक है यह दर्शन पर आधारित हैं। अगला पॉइंट है किस विषय से संबंधित शूल सूत्र पुस्तक है, तो यह ज्यामिति से संबंधित है। अगला पॉइंट है अस्तो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है, तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। अगला पॉइंट है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, तो यह 9वां मंडल समर्पित है। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे, तो निष्क यह एक स्वर्ण आभूषण था। अगला पॉइंट है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या हैं, कौन है, तो वह जैमिनी है। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो यह परसड़ी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला पॉइंट है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वह बादरायण है। अगला पॉइंट है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वह है इंद्र। अगला पॉइंट है आर्य भारत से बाहर आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे, तो वह पंजाब क्षेत्र में बसे। अगला पॉइंट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है, तो यह यजुर्वेद से चलता है। अगला पॉइंट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है, तो वह है सांख्य दर्शन प्रणाली। अगला पॉइंट है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा है। अगला पॉइंट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो यह रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन 3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम पायराडाक्सिन है। विटामिन B7 और H का रासायनिक नाम बायोटीन है। अगला पॉइंट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है। अगला है विटामिन C का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्शियोफेराल। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेराल। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनान है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग तो रतौंधी है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति का कम होना है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बनना है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो वह है हाइड्रोजन गैस। अगला है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र ग्रह। अगला है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो वह एपीकल्चर कहलाता है। अगला पॉइंट गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो वह है ऋग्वेद में। अगला है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो वह डेसिबल में मापी जाती है। अगला पॉइंट बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह है पृष्ठीय तनाव पर। अगला पॉइंट है भारत में निर्मित कंप्यूटर का क्या नाम था, यानी प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका नाम था सिद्धार्थ। अगला पॉइंट है राजस्थान के खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो वह होम पेज कहलाता है। अगला पॉइंट है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो वह धातु थी तांबा। अगला पॉइंट है मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यह रेटिना पर बनता है। अगला पॉइंट है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो वह है शहतूत। अगला पॉइंट है आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला पॉइंट है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर कहाँ संपन्न होती है, तो यह छोटी आंत में संपन्न होती है।
अगला पॉइंट है वह एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो वह है शुक्र ग्रह। अगला पॉइंट है सूर्य से पृथ्वी तक पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो वह होता है विकिरण के द्वारा। अगला पॉइंट है गाड़ियों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, तो यह वाटसन और क्रिक के द्वारा पता लगाया गया था। अगला पॉइंट है विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने की। अगला है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो यह दूध से संबंध है। अगला है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। अगला है कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो यह कापर और टिन की मिश्र धातु है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो वह है यकृत ग्रंथि। अगला है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम, तो वह है सिद्धार्थ कंप्यूटर। अगला पॉइंट है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो वह डिगबोई में स्थित है। अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वह सारनाथ में दिए थे। अगला पॉइंट है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो वह है फेरी क्वीन। अगला क्वेश्चन पॉइंट है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो वह 21 जून को होता है। अगला पॉइंट है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। अगला पॉइंट है आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो वह थे ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो किसके समय में आया था, मेगस्थनीज के समय में। मेगस्थनीज था वह, यानी सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह राजदूत कौन था, मेगस्थनीज। अगला पॉइंट है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है, तो यह आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। अगला पॉइंट है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह है आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, तो 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। अगला प्रश्न है पॉइंट है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो वह है आपकी छोटी आंत में। तो इस प्रकार से आज का यह जीके का प्रश्न समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।